बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेक्स्ट पार्ट। कल जो हमने सेंटेंसेस किए थे वो किए थे एसएस और एनएस। एसएस मीन्स सिंपल सेंटेंसेस जिनके अंदर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नहीं आते, और एनएस है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो कल हमने ये किए थे, आज आगे बढ़ते हैं। आज हम करने जा रहे हैं SIS। ये SIS क्या है? SIS बेसिकली हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना, क्योंकि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या करना है, जैसे हमने नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज का इजाफा किया था, इसी तरीके से सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम डू और डज का इजाफा करेंगे। सिर्फ डिफरेंस ये है कि डू और डज जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे, उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा आएगा मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सिंपल सेंटेंस ये है कि वो कपड़े धोता है या वो कपड़े धोती है, ठीक है, तो वो सिंपल सेंटेंस हमारा जो है वो क्या है? ही और शी वॉशेस क्लॉथ्स। बट अगर हम इसका जो है वो SIS बनाएंगे तो क्या होगा कि हमने डू या डज लगाना है। अब क्योंकि ही और शी है, ही और शी जो है वो ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनके साथ हम नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर डज लगाते थे। अब वो डज जो है वो हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे, तो क्या बनेगा? डज शी और ही वॉश क्लॉथ्स। मैंने आपको बताया था कि जब हम डू डज का इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसके साथ हमने वर्ब की जो फॉर्म होगी उसके साथ एस या ES नहीं लगाना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। और एक और बात, जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके बाद हमने ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जो है वो इस चीज़ का सिंबल है कि आपने क्वेश्चन ही बनाया है। इसी तरीके से अब अगर मैं बात करूँ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने देख लिया कैसे बनता है। हम क्या करते हैं, डू या डज को सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं, और किस सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं? हम SS के शुरू में ले आते हैं, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमारे WH वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। WH वर्ड्स, देन योर हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जो मैंने सेंटेंस लिखा है डज शी और ही वॉश क्लॉथ्स, तो अब मैं अगर ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाऊंगी तो मैं यहाँ सबसे पहले WH वर्ड लगाऊंगी। अब WH वर्ड कौन कौन से हैं? हमारे पास है व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, whom, whose एंड विच। ये हमारे WH वर्ड्स होते हैं, क्योंकि ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अंदर W भी आता है और H भी आता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अंदर WH स्टार्ट में आता है, लेकिन हाउ ऐसा है कि इसके स्टार्ट में WH नहीं आता, बल्कि इस वर्ड के अंदर WH मौजूद है। हमारे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होगा वो ये है। सबसे पहले हमने WH वर्ड लगाना है, उसके बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, वो कोई सा भी हो सकता है, डज भी है और डू भी है। हमने डू लगाना है या डज लगाना है वो ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है या प्लूरल नाउन है तो फिर हम डू लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नाउन है या ही, शी, इट है तो हम डज लगाएंगे। ये कल जो लेसन मैंने आपको पढ़ाया था उसके अंदर ये चीज़ें मैंने बड़ी डिटेल में मेंशन की भी हैं। तो WH वर्ड में मैंने आपको बताए हैं व्हाट, वेयर, वाई, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि WH वर्ड में जो मौजूद है हु के साथ ना ही तो हम डू लगाएंगे और ना ही हम डज लगाएंगे।
वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हु जो है वो सिंपल सेंटेंस की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ रेबल। आपको पता है ना कि रेबल बागी को कहते हैं, ठीक है। तो हु जो है वो इस मामले में रेबल है, वो इस रूल को फॉलो नहीं करता। यानी कि जब हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और डब्ल्यू एच वर्ड हु यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते, हम डू डस का इस्तेमाल उसके साथ नहीं करते। जी, तो अब हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लगाया है वाई। वाई डज़ शी वॉश क्लॉथ्स? ये भी तो एक क्वेश्चन है, और जो हमने सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया था वो भी एक क्वेश्चन था। अब इशू ये है कि जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके जो आंसर्स होते हैं वो होते हैं यस और नो में, ठीक है। लेकिन जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए हमें आंसर डिटेल देना पड़ता है, हमें रीज़न बताना पड़ता है। अब जैसे देखिए, वाई डज शी वॉश क्लॉथ्स, आपको पता है वाई का मतलब क्यों है, तो हमें डिटेल में बताना पड़ेगा इसका आंसर कि वाई डज शी वॉश क्लॉथ्स, वो कपड़े क्यों धोती है। अब उसका जो है वो रीज़न क्या हो सकता है कि कपड़े बहुत गंदे होते हैं, या वो उसे कपड़े धोना पसंद है, मीन्स रीज़न देना है, ठीक है। जबकि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या था कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है कि क्या वो कपड़े धोती है, डज शी वॉश क्लॉथ्स, इसका आंसर होगा येस और नो। धोती है तो येस, अगर नहीं धोती तो नो। इसी तरीके से अगर हमने डब्ल्यू एच वर्ड लगाना है वेयर, तो अब मैं जो सब्जेक्ट है उसको चेंज करूँगी। मैंने पहले शी लगाया है, उससे पहले ही लगाया था। तो अगर अब मैंने लगाना है, मैं यू से बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अब वेयर का वर्ड है और मैं क्वेश्चन वो सब्जेक्ट के अंदर मैंने यूज़ करना है यू। तो यू क्योंकि उस कैटेगरी में आता है जिसके साथ हम लगाते हैं डू, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, वेयर, अगर मैं क्वेश्चन करूँ कि आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। अब 2 दफ़ा डू आया है, कैसे, जो ये डू है ये हमारा है हेल्पिंग वर्ब। ये डब्ल्यू एच के फ़ौरन बाद जो हमने फार्मूला लिखा है ना कि हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने ये डू लगाया, और ये जो डू है ये हमारा मेन वर्ब है जिसका मतलब है करना, ठीक है। तो व्हाट डू यू डू, व्हाई डू यू डू, वेयर डू यू लिव, व्हाई डू यू क्राई, व्हाई डू यू स्माइल, व्हाई डू यू लाफ, where do you go early in the morning, same is when do you get up, when do you go to school, when do you go to college, ठीक है। तो ये जितने भी डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं हु को छोड़कर बाकी सब जो हैं वो ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है उसको फॉलो करते हैं। कल हमने सीखे थे सिंपल सेंटेंसेस, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस, और आज मैंने आपको सिखाए हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो, आपसे क्वेश्चंस ना बन रहे हो या किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आई होप। अल्लाह हाफिज़।